बड़े भ्रष्टाचार की बात निकल के आई है। एसी जैसे मामले में 6 एसी खरीदे गए हैं जिनमें लगभग 1,20,000 का भ्रष्टाचार सामने आया है। धरना पे क्या कारण? मैं सीएम मैडम के अव्यवहार, उपेक्षा और मनमानी के विरोध में धरने पर बैठी हूँ। मैं विगत 3 महीनों से इनसे हिसाब मांग रही हूँ कि आपने जो खरीदी की है कृपया उसकी दरें बताएं और हम परिषद में चर्चा करेंगे। थोड़ा विश्वास में लेके खरीदते रहो भाई, ज़रूरत की चीज़ें खरीदना पड़ेंगी, इससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मगर उनको बताने में बहुत परेशानी है। खरीदी शब्द से चिढ़ जाती हैं वो। अरे क्या आप भ्रष्टाचार को लेकर बैठे हम? क्या भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचारी साक्षात तो बता दिया क्या? कि एसी जो 55,000 मूल्य है बाजार में करेली में, वो उन्होंने 80,000 में लगवा दिए। और फाइल 2-3 वक्त मेरे पास आई और मैंने उसमें यही लिखा कि कृपया दरें से अवगत कराएं और बाजार दर कम लग रही है जो खरीदी की है आपने। नगर पालिका में कोई भी खरीदी जैम पोर्टल से होती है, तो क्या ये खरीदी जैम पोर्टल से नहीं हाँ, हुई? नहीं, उसी से हुई। तो जैम पर तो निर्धारित दरें होती है। क्या होती है? निर्धारित दरें होती है, उससे आप अधिक नहीं खरीद सकते बाजार मूल्य से। तो फिर फिर ये भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, फिर भी हुआ। ये इसका प्रमाण दे रहे हैं। अब यदि मैं साइन न करूं तो नाराजगी है। करेली में लगभग कल उपाध्यक्ष महोदय गए कक्ष में कि वो एक एसी रखा है भाई हमारे रूम में लगवा दो, तो उन्होंने फाइल दे दी इन्हें। कहा देखो आपकी अध्यक्ष ने क्या कहा था। नहीं, उन्होंने अभी तक 4 महीने के कार्यकाल में कितने का भ्रष्टाचार अपन मान सकते हैं? 25 लाख का तो मानिए। सीधा आरोप लगा है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ जो हैं सदस्य बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं। कहें संदीप ममार जी से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे इस तरह के भ्रष्टाचार को लेकर? विगत दिनों से जब से सीएम मैडम यहाँ पदस्थापित है, उनके द्वारा की जा रही खरीदी को विषय को लेकर कई बार उनसे मीटिंगों में भी प्रश्न रखा गया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो जवाब सिर्फ एक ही देती हैं कि हमको खरीदी का अधिकार है, 1 लाख तक का अधिकार है। परिषद ने माना कि आपको अधिकार है, लेकिन परिषद को ये जानने का भी अधिकार है कि आप कोई भी चीज किस दर से खरीद रही हैं। डेढ़े दुगने दरों पर यदि सामान खरीदा जाएगा तो उसकी पीड़ा होगी, क्योंकि ये जनता का पैसा है। ये एसी वाली फाइल आप जो देख रहे हैं, जो एसी लगे हैं, इनकी दरें अभी स्वीकृत नहीं है, और ये आप देख रहे हैं कि ये लगे हैं बेगर दर स्वीकृत के। ये मटेरियल कैसे लग गया, आपने कैसे लगवाया? मतलब आपकी उससे साठगांठ है, उजागर हो जाती है। हम इसी चीज की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा एक विषय नहीं है, सक्षम अधिकारी आएंगे। हम आपके सामने हमने एसी का विषय रखा है 1,20,000 का। 25 लाख से अधिक घोटाले की जांच की हम बताएंगे कि किस किस चीज में कितना घोटाला हुआ है। वो सारे प्रमाण इसी परिषद में, इसी नगर पालिका में उपलब्ध हैं। लेकिन यदि प्रमाणों से छेड़खानी ना हो, इसलिए अध्यक्ष महोदय धरने पे बैठी हैं और सक्षम अधिकारी आके कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि वो शीघ्रता से जांच करें। देखिए 25 लाख के भ्रष्टाचार की बात संदीप जी ने कही। हमारे साथ ब्रेज माते जी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर परिषद आपकी है, यहाँ पर विरोध बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का एक भी यहाँ पर प्रत्याशी जीत के नहीं आया, पूरी आपकी परिषद है। इसके बाद भी इस तरह निरंकुश अधिकारी कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। परिषद हमारी है, लेकिन परिषद का भी एक अधिकार क्षेत्र है। परिषद के अपने पावर हैं और उसका इस्तेमाल हम अच्छे से करते हैं, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के भी अपने अधिकार हैं, उनके पावर हैं। और संदीप जी जो कह रहे हैं, वो बात संदीप जी ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। संदीप जी जो कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे उस बात को कह रहे होंगे, और इस विषय में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा आपको। जब आपका सुरेंद्र मोहन नेमा जी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई आपकी परिषद में कहीं कोई विरोध नहीं है, पूरी परिषद आपकी भाजपा की, फिर वही प्रश्न हम दोहरा रहे हैं, क्या सीएमओ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आपकी परिषद से कंट्रोल नहीं हो रही, या सीएमओ को आप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कंट्रोल वाली बात नहीं है। बात यह है कि नगर हित में नगर के पैसों का सही इस्तेमाल परिषद करना चाह रही है, और उसमें कहीं कोई असमानताएं हैं जो दिख रही हैं। तो दिखने के बाद भी यदि हम उसको नहीं रोक पाएंगे तो ये हमारी असफलता मानी जाएगी। इसलिए हम लोग भी जो निर्णय ले रहे हैं वो इस पक्ष में ले रहे हैं निर्णय कि जो विषय है वो सबके संज्ञान में आए और सामने आए। तो क्यों इतनी सम्मान बात आ रही है सामने, हो रही है इस तरह? नहीं, ये तो
क्योंकि जांच का विषय है। क्योंकि अभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संबंध में इसलिए चर्चा नहीं हुई है कि अभी हम लोगों के पास जो नगर के हम लोगों ने एस्टीमेट लिए हैं एसी के, उसकी संख्या कुछ है और आपके बिलिंग की संख्या कुछ है। तो 25 लाख का भ्रष्टाचार की बात सामने आई। जो भी है, देखिए ये नगर पालिका में जो सामने आएगा वो आपके सामने भी आएगा। अभी हम सारी चीजें इसलिए नहीं खोल सकते कि किसी भी कागजों को हम देखें, प्रशासनिक अधिकारी देखें और फिर मापदंड से देखें कि उसमें क्या है। जांच का विषय है, उन्होंने जांच के विषय की लेकर बात कही है। हमारे साथ में कुछ नगर पालिका की उपाध्यक्ष नेमा भाभी जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कहीं ना कहीं सीएमओ या आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये माता जी ने भी बोला, तो इसके लिए ना एक सामंजस्य की जरूरत होना चाहिए। आपस में बैठ के ये क्या लेना है, क्या देना है, क्या कार्य करना है, तो बैठ के इन सब चीजों का कहाँ से सामंजस्य की गड़बड़ी हो रही है? वही समझ में नहीं आ रहा है। मैडम भी नहीं सुन रही हैं, तो अब हम लोग तो यही देखते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा मैडम और सीएमओ मैडम ज्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, हम लोगों को तक खूब सारी जानकारी रहती नहीं है। तो जब सारी जानकारियां धीरे धीरे निकलते आते जा रही हैं, हम लोगों को भी लगते जा रही है कि इतना बड़ा काम होते जा रहा है। इतनी बड़ी परिषद है आपकी, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत कम यहाँ पर आपके पार्षद दिख रहे हैं। बाकी पार्षदों का विरोध है आपके साथ? अब विरोध भी नहीं कह सकते क्योंकि बैठते तो हम लोग सब साथ ही हैं, सब परिवार की तरह हैं। विरोध नहीं है, हो सकता है कोई काम काज के कारण नहीं हुआ है, कुछ बाहर हैं। विरोध ऐसा तो कुछ नहीं है, सब बैठते हैं साथ। कुछ पार्षदों ने कहा कि हमको सूचना ही नहीं दी गई इस धरने को लेकर। अब इस मामले में भाई साहब संदीप भाई बताएं। संदीप भाई, आपने सूचना दी कि नहीं दी? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं। हमें खुद सुबह सूचना मिली है, तो हमने ये जानकारी नहीं ली कि सबको मिली। हमने सोचा हमको मिली है तो सबको मिली होगी। पार्षद महोदय से पूछते हैं, आपसे क्या सूचना, कैसी सूचना मिली थी इसमें? हमें भी सवेरे ही सूचना मिली, भैया ने किस तरह की बताया। सूचना थी? बस यही कि नगर पालिका या जो नहीं चल रही है? जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो धीरे धीरे हम लोग को पता चल रहा है। माता जी ने भी सीओ मैडम से इतनी बार बात करी, सब किया, तो ये भी अगर धीरे धीरे हम लोग को भी पता लग रहा है कितना क्या क्या कैसा कर रही है सीओ मैडम, बाकी जानकारी नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? परिषद की पूर्व की बैठकों में भी ये बात कई बार आई हम लोग के सामने कि आप जो सामग्री क्रय कर रहे हो परिषद को विश्वास में लेके कीजिए, लेकिन वो हमेशा अपने अधिकारों का हवाला देके हम लोगों को बोल देते थे कि ये तो मेरा अधिकार है, उसके अधिकार के अंतर्गत मैं खरीदी कर रहा हूँ। हम मानते हैं कि नगर पालिका के जरूरी सामान क्रय किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी दरों की जानकारी हम लोग को होना जरूरी है, क्योंकि हमको जनता ने चुना है और जनता का पैसा है, इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दरों को लेकर जानकारी नहीं दी जाती थी, क्या कहेंगे आप? ये तो सही बात है कि दरों को लेकर जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि पूर्व की बैठकों में हमने ये कई बार मुद्दा उठाया है कि ये कोई चीज खरीदी हुई है तो ये अनावश्यक है, लेकिन उस समय ये कह दिया जाता था कि हमें 1 लाख तक के पावर है। इस टाइप से हमें जवाब मिलते थे, तो उस हिसाब से आज जैसे सामने आया कि इतना भ्रष्टाचार है एसी को, तो ये गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारी अध्यक्षा जो बैठी हैं, जो अधिकारी यहाँ जांच करेंगे, बिल्कुल जांच हो, जांच होनी चाहिए, जांच पर सभी बोल रहे हैं। कैलाश भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को शहर ने चुना है और शहर हम लोगों से उम्मीद रखता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि कोई भी चीज खरीदे सार्थक जगह और सार्थक उसका उपयोग हो। तो इसी बैठक में हम लोगों को गलत दिखा, तो उसकी थोड़ी सी हम लोगों ने उसका पड़ताल की, ये पाया गया कि कुछ में थोड़ा घपला है। तो अभी 1 साल के अंदर इतना घपला है, तो 5 साल में तो आधा घपला हो जाएगा। तो ऐसा है कि शहर का पैसा सार्थक लगे बस। हमारे साथ इस समय मंडल अध्यक्ष भी विराजमान है, चौहान जी, उनसे भी पूछते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जब मतलब ये स्थिति आ गई है कि अध्यक्ष महोदय को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है, काफी समय से ये चल रहा था, लेकिन आज हताश होकर वो बैठी है इस सब मामले को लेकर, क्या कहेंगे? आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, इसके बाद ये स्थितियां हैं। देखिए, सीएमओ महोदया से कई बार इस विषय को लेकर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया ने सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो प्रारंभ से ही जो है परिषद से हट के काम करने की है, क्योंकि परिषद भी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनकर आई है, उसकी भी अपनी मान्यताएं हैं।
तो लड़ाई इसी बात की है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कोई अगर कुछ गलत होता है, कहीं कुछ काम नहीं हो पाता, तो उसका अपयश हमारे हिस्से में आता है। तो अध्यक्ष महोदय का यही कहना था कि आप पारदर्शिता रखें और परिषद के सामने कोई चीज लेके आए। पावर हो सकते हैं, आपको 1 लाख का भी पावर हो सकता है, 5 लाख का भी पावर हो सकता है, लेकिन उन पावर को इस्तेमाल करने का समय जब उचित होता है तब किया जाता है। उसके लिए एक नैतिकता है कि परिषद है, पारदर्शिता रखें और जो भी बिल या जो भी वित्तीय मंजूरियां हैं वो परिषद के सामने रखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। कुल मिला के जो है हमारे साथ एक बार हम आखिरी क्वेश्चन और उनसे पूछते हैं हमारी अध्यक्ष महोदय से। महोदय, एक बात और आई है कि स्टैंडिंग कमेटी से अभी 2 पार्षदों को आपने हटाया, क्या वजह रही है? काम सही नहीं थे या उसको चेंज किया? नहीं, हमें पुराने पार्षद जो थे उनसे भी कोई शिकायत नहीं, भाई हमारी पार्टी के बच्चे हैं, दूसरों को भी अवसर मिले, ये भी एक नया प्रयोग है, तो ये भी अपनी क्षमता दिखाए कुछ दिन, ऐसा कोई वापस हम वहीं आते हैं कि ये जो अभी आप धरने पर बैठी हैं, किस तरह के अधिकारी आने वाले हैं? आपकी किन से बात हुई है और कब ये जांच होगी? हमारी कलेक्टर महोदया से बात हुई है और वे ना आए तो कोई सक्षम अधिकारी भेजें। वो मीटिंग में थी, उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप करिए अपनी परेशानी, मैं देखती हूँ। बैठ के कभी कोई सुलह की स्थिति बन सकती है? आप सिर्फ आप जांच ही करवाएंगे भ्रष्टाचार की और लगभग यहाँ से सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहें? जांच जरूरी है, फिर कार्रवाई होगी। जब जांच सफल होगी उसी के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार हुआ है, ये साफ तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला पंवार जी का कहना है और करेली नगर पालिका के लगभग पार्षद उनके साथ हैं, धरने पर बैठी हुई हैं और सक्षम अधिकारी की जो है सिर्फ इंतजार है कि वो आए और जांच करें और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म के लिए शैलेंद्र शर्मा, करेली।